लड़की की प्रॉब्लम आई है कि वो 10 साल अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में थी। अब उसका पार्टनर यानी वो लड़का उसे ब्रेकअप दे दिया, उसे छोड़ दिया है और किसी और लड़की से शादी कर रहा है। इस वजह से लड़की बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। वो कह रही है मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं, मुझे सोल्यूशन बताइए। और वो लड़का अपने फैमिली का इशू दे रहा है कि मैं मजबूर हूं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि रिलेशनशिप 10 साल का था, काफी बड़ा रिलेशनशिप था, काफी लंबा रिलेशनशिप था। इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे और सारी बातों को एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। हमारी वीडियोस देखने के बाद भी आप हमसे सोल्यूशन लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे डिस्कशन एक क्रांति पर जाकर मैसेज डाल सकते हो। फिर उस मैसेज का हम आपको रिप्लाई देंगे, हम अपना कांटेक्ट देंगे आपको, फिर हम आपसे वीडियो कॉल पर जुड़ेंगे और हम आपको सोल्यूशन देंगे। जैसा कि मैंने देखिए पहले भी कहा कि आप 10 साल के रिलेशनशिप में थे। आप 10 साल को एक बार एक साइड हटाओ, मैं कह रहा हूं मैं 5 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रह लूं, अच्छा खासा डीप रिलेशनशिप में, और वो इंसान मुझे छोड़ के जाएगा तो मुझे समझने में टाइम लग जाएगा। और 10 साल मतलब एक समझ लो कि बहुत ब्रॉड हो गया, वहां पे सारी चीजें बहुत लंबी हो गई, मेमोरीज, आपका जुड़ाव, आपका लगाव, आपका सब कुछ। इस वीडियो में मैं शुरू में आपको बहुत सारी चीजों को समझाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत आपको कुछ ऐसा बता दूं कि आपका जो 10 साल वाला रिलेशनशिप है फिर से एक बैग से सही हो जाए। ऐसा कहां होता है, ऐसा नहीं होता। पहले आप जो मैं चीजों को समझा रहा हूं उसको गौर से समझो। 10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है या आपको छोड़ के कोई चला गया तो मानो ऐसा लगेगा कि जैसे शरीर से कोई अंग काट दिया गया हो। आप इतनी पेन होगी, लगेगा कोई आपके कलेजे में खंजर मार दिया, चूड़ा मार दिया हो। देखो 10 साल के बाद अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो ये फैसला एक बैग से नहीं लिया गया, ये प्री प्लान था, उसका पहले से प्लान किया गया था, भले ही उसने आपको ना बताया हो। एक सच बता रहा हूं मैं आपको, मुझे जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, मुझे उससे एग्जैक्टली में शादी करनी है ना, तो वहां पे शादी का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी तीसरी लड़की की शादी की बात ही नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, मुझे पता है, मुझे सेट होता है ना, वो क्लियर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कोई सवाल ही नहीं उठता कि वहां पे कोई तीसरी लड़की की शादी की बात है। अगर ऐसा सिचुएशन बन भी रहा है मेरे साथ तो मुझे अपने घर वालों को कैसे कंट्रोल करना है, मैं एक लड़का हूं, मुझे पता होगा। लड़की होती तो एक बार मान लेता, मैं लड़का हूं, मुझे पता होगा अपने घर वालों को कैसे रोकना है। इतना कैपेसिटी होती है लड़कों के पास, वो फ्रीडम होता है ज्यादातर लड़कों के पास। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, जो तुम अभी देख रहे हो, ये पूरी तरीके से एक तरह से छल है, धोखा है, समझी ना। ये छल है, इसका भी एक मैं इंडिकेशन दे रहा हूं। मुझे अपने फैमिली की सिचुएशन पता होगी, मुझे एग्जैक्टली पता होगा मेरी फैमिली मैं जिस रिलेशनशिप में हूं उसके लिए मानेगी कि नहीं मानेगी। इन 10 सालों में मुझे नहीं पता चलेगा, मैं अपनी फैमिली से नहीं बात करूंगा, तो मुझे जवाब दो इस बात का। बात करके, इंडिकेट करके किसी ना किसी तरह मैं ट्राई नहीं करूंगा। अगर मैं एग्जैक्टली सीरियस रिलेशनशिप में था इन 10 सालों में, तब मुझे इतना पता चल जाएगा मेरी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए मानेगी या नहीं मानेगी अच्छे से, मेरे फैमिली का माइंडसेट क्या है, इतना तो बच्चों को पता ही रहता है। यही नहीं, और सुनो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मानेगी और मैं इस लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा आगे, सारी सिचुएशन मेरे आउट ऑफ हैंड है, मेरे हाथ से बाहर है, तो मैं उस लड़की से साफ साफ बोल दूंगा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे भरोसे मत बैठना तुम, क्योंकि एट लास्ट अगर मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी करूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। और झूठ बोल के मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं। एक जेन्युइन इंसान की मैं बात कर रहा हूं, एक सही लड़के की बात कर रहा हूं, ईमानदार लड़के की मैं बात। मैं दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तुम ट्रस्ट कर रहे हो ना मेरे पे। बिल्कुल, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। किसी इंसान का मैं दिल दुखाऊंगा, कल मेरे साथ गलत होगा ना, मैं गलत करूंगा तो मुझे रिटर्न में गलत मिलेगा, मैं किसी भी स्तर पे गलत करूं।
तुम्हें क्या लग रहा है कोई तुम्हारे साथ गलत करके चला जाएगा उसके साथ गलत नहीं हो? वो एक समय पे होगा, तुम मत देखने जाओ, तुम देखोगे नहीं, वो अलग की बात है, तुम छोड़ दोगे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये समय नहीं छोड़ता किसी को, इंसान का बुरा कर्म नहीं छोड़ता। बावजूद इसके पता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, उसके बाद भी हम किसी को झूठ बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ करेंगे शादी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उस इंसान की तुमसे कोई ना कोई बहुत बड़ी जरूरत रही है जो तुमसे पूरी हो रही हो उसकी। वो कुछ भी हो सकता है। जब एनालिसिस करोगे ना, सोचोगे, तो समझ में आएगा। ये सोचने का, एनालिसिस करने का समय है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर किसी ने धोखा दिया तो पागलों की तरह उसके पीछे ना पड़ो कि वो किसी तरह मेरी लाइफ में आ जाए। पहले सिचुएशन पे ध्यान दो। जब प्रॉब्लम आती है तो पागल नहीं होया जाता, डिप्रेशन नहीं होया जाता। कहां गलती हुई मेरी? सिचुएशन को समझो। एक समझदार इंसान की ये निशानी होती है। तुम्हारे पास, मैं समझ रहा हूं तुम्हें बहुत पेन हो रहा है, तुम डिप्रेशन में हो, तो इसका मतलब क्या? पहले तो 10 साल पहले जो तुमने फैसला लिया था वो पता नहीं सही था या गलत था, वो तुम जानते। लेकिन आज 10 साल बाद तो पता चल रहा है ना कि तुमने 10 साल पहले जिस इंसान को सेलेक्ट किया था वो तुम्हें धोखा दे दिया। कहीं ना कहीं ये फैसला तुम्हारा गलत था। तो आज भी सोचने का समय है कि मेरे लिए क्या सही है। मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे खरा शुद्ध सोना होता है उस तरह ये बात है कि एक अच्छी समझदार लड़की जो मेरे को प्यार करती है, मेरे लिए खड़ी है शादी करने के लिए, और मैं उसको छोड़ के किसी और लड़की से शादी कर लूं, तो मेरे से ज्यादा घटिया, गिरा हुआ, 2 कौड़ी का बेकार इंसान नहीं होगा इस दुनिया में। मेरी फैमिली मेरे को प्रेशर देगी तो मुझे पता है क्या करना है। बहुत प्रेशर वाली फैमिली है। मैं अगर उस लड़की से शादी नहीं कर सकता तो मैं किसी और से भी शादी करके खुद को धोखेबाज और बेवफा होने का ताज नहीं पहना सकता। एटलीस्ट कम से कम उसे इतना तो कहना रहेगा, हाँ यार फैमिली प्रेशर में हमसे नहीं कर पाया तो वो बंदा किसी से नहीं कर रहा। तो बंदे में दम भी तो होना चाहिए ना, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं। मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूं कि तुम ऐसा करो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मेरे साथ कोई लड़की लॉयल होगी, अच्छी लड़की, समझदार लड़की मेरे लिए खड़ी होगी, तो मैं भी उसके लिए उसी तरह खड़ा हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप 10 साल रिलेशनशिप में थी, आप शादी के लिए एक्टिव क्यों नहीं हुई? आपने इस रिलेशनशिप को इतना लॉन्ग क्यों लेके गया? आपको इस बात पे फोकस करनी चाहिए थी कि मैं रिलेशनशिप को इतना लंबा लेके क्यों जा रही हूं। ठीक है, आप समाज से छुप के, दुनिया से छुप के, आप क्या सारे लोग मिलते हैं, फोन से बातें करते हैं, दिन रात आउटिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, जो जो करते हैं, पर्सनली मिलते हैं, फिजिकली अटैच करते हैं, दुनिया से छुप के, समाज से छुप के। लेकिन वो कब तक करोगे आप? हर एक रिलेशन का अंत इसी से होना है जैसे आपके रिलेशन का अंत हुआ। और 10 साल के रिलेशन की मैं बात करूं, मैं रहूंगा, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं साफ बोल देता 4 साल के बाद, 3 साल के बाद मैक्सिमम, यार बहुत हो गया, बहुत मिल लिया, बहुत बात कर लिया, बहुत सारे तुम्हारे वादे सुन लिए, बहुत सच्चाई देख ली, अब मुझे लीगली तुमसे जुड़ना है, लीगली तुम्हारे साथ रिलेशनशिप चाहिए। कर सकते हो तो करो, वरना मेरी लाइफ से जा सकते हो। या तो मैं तुम्हें इतने दिन का टाइम दे रही हूं, अब उतने दिन में करना है करो, नहीं करना है मत करो। ऐसा बोलने से मैं ये नहीं कह रहा आप छोड़ देती उसको या आप छोड़ दो उसको, एटलीस्ट इतना बोल के उसको परखते तो सही, रिएक्शन क्या होता, आप देखते तो सही कि वो क्या रिएक्शन देता है, आपको सच का पता चलता। इंसान को मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, आप परखने की कला आपको सीखनी होगी। लोगों पे ट्रस्ट, कौन भरोसेमंद है, कौन ट्रस्टी है, ये सब करके तब हम ट्रस्ट करते हैं। अंधों की तरह नहीं, किसी इंसान से जुड़ गए, पूरा भरोसा उस पर रख दिया, ऐसे ही धोखा खाओगे और भयानक धोखा खाओगे जिंदगी में। और ऐसा भी नहीं है कि इनको 10 साल में इनको रेड फ्लैग भी ना दिखा हो। बिल्कुल दिखा होगा। रेड फ्लैग का मतलब हो गया कि आप सिर्फ उसकी बात पर ध्यान दे रहे हो। वो जो बोल रहा है, हाँ मैं तुमसे करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, पॉसिबल है क्या इतनी लंबी रिलेशन में रहने के बाद मैं तुमको छोड़ दूं, मैं तुमसे अलग होकर खुद परेशान हो जाऊंगा, खुद मर जाऊंगा, दुनिया भर का बकवास, बुलशिट जिसको बोलते हैं। फकिंग प्रॉमिसेस कर करके लोग पता नहीं क्या लोगों का दिमाग घुमा देते हैं, भेजा घुमा देते हैं, जिस तरह से उस इंसान ने तुम्हारा भेजा घुमा दिया। सारी प्रॉब्लम ट्रस्ट की है।
और वही है ट्रस्ट पर ही है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी एक अनमोल चीज, अपनी जिंदगी की किताब किसी के हाथों में रख रहा हूं तो बिना जांचे परखे कैसे रख दूंगा? चलो तुमने रख भी दिया, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, फिर भी तुम्हारे मन में इस बात का डर नहीं आ रहा, खौफ नहीं आ रहा कि यार ये इतने लंबे टाइम रहने के बाद मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा? सही बात है, खुद को कैसे संभाल पाऊंगा? एटलीस्ट परखो। रिलेशनशिप में 1% भी डाउट होता है ना तो इंसान को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ लॉन्ग टाइम रहना है। हमारे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इतना ज्यादा सामने वालों पर भरोसा कर लेते हैं जितना वो उस लायक है भी नहीं। ये कलयुग है, काल का युग है। यहां पर भाई भाई का नहीं, भाई बहन का नहीं, बेटा बाप का नहीं, मां का नहीं, पति पत्नी का नहीं, पत्नी पति की नहीं, लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं। तुम ऐसा न्यूज उठा के बहुत सारा न्यूज देखोगी, वो सब क्या है? वो सब विश्वासघात ही तो है। जिस युग में हम जी रहे हैं ना उसको कलयुग बोलते हैं, काल का युग। और काल का प्रभाव सब पे है। और इस युग में हर तरह के पाप होने हैं। और इस युग में छल का अंबार लगा होगा, चरम सीमा पर होगी, हर कदम पे छल होगा। और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें वो इंसान जिसको तुमने 10 साल दिए, तुमसे वो ट्रस्ट निभाए, वो विश्वास निभाए जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में होता था। ये कलयुग है मैडम। और मुझे तुम्हें ये सब बात बतानी पड़ रही है क्योंकि तुम लड़कियां कभी अध्यात्म पे ध्यान नहीं देते, कभी ऑब्जर्व नहीं करते समाज को, लोगों को। मेरी बात बुरी मत मानना, यही सच है। जब तुम अध्यात्म को उठाओगे, भागवत गीता को पढ़ोगे, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तब लाइफ के सच से तुम्हारा सामना होगा। और यही सच है। जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, सब झूठ है, सब खत्म हो जाएगा। मैं किसी की बातें सुन रहा हूं, किसी इंसान की चीजों को सुन रहा हूं, इस दुनिया को सुन रहा हूं, मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगा और चीजें खत्म हो जाएंगी, ये दुनिया का विनाश हो जाएगा एक दिन। तो सच क्या है जो नहीं दिख रहा? मौत दिखती है क्या? नहीं दिखती। हवा दिखता है क्या? ईश्वर दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। बहुत मेहनत करने के बाद जिनको जिनको दिखे वो महान हो गए। तो जो चीजें नहीं दिखती एक्चुअली में वही सच है। यानी मैं समझा ये रहा हूं कि उस इंसान का जो झूठ था वो तुमको दिखा नहीं, जो एक्चुअली में सच था। मैं वीडियो को बहुत बड़ी नहीं करना चाहता। ये तो रही हमारी फर्स्ट वीडियो। इसमें मैंने तुमको चीजों को समझाया है कि देखो ऐसी चीजें थी जो तुमको पता नहीं तुम समझे थे कि नहीं अपनी लाइफ में, उसके साथ रिलेशनशिप में। मैंने फैमिली को समझाया, मैंने सिचुएशंस को समझाया, मैंने सच झूठ को समझाया, मैंने सच्चाई क्या है उसको बताया था। अब तुम अपने आप से कैसे लड़ोगे? तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है और तुम क्या कर सकते हो, इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो स्किप मत करना।